प्यारे दोस्तों, टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के डेट में यानी कि 30 दिसंबर 2023 के डेट में बिहार स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कई सारे बड़े अपडेट जारी कर दिए गए हैं, जहां पर कि एएनएम के लिए भी एक नया लिस्ट जारी हो चुका है। कौन से एएनएम का नाम इस लिस्ट में जारी हुआ है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। साथ ही में दोस्तों, बीटीएससी एएनएम 10,000 छात्रों के लिए भी कुछ अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ में जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं और डिटेल्स में आप लोग को पूरी जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले बीटीएससी एएनएम 10,000 छात्रों के लिए जो अपडेट है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो सबसे पहले जो भी एडमिट कार्ड को लेकर के वेट कर रहे हैं कैंडिडेट्स के लिए, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं, अभी तक बीटीएससी के ऑफिशियली वेबसाइट से कोई भी लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है। बाकी आप लोग को सचेत रहना है, बहुत सारे यूट्यूब पर फेक वीडियोज बनाए जा रहे हैं, तो अभी के लिए तो कोई भी लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है। लेकिन आप लोगों के लिए जो लिंक है वो जल्द ही आ जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसा कोई समस्या नहीं है, ये आप एकदम समझ लीजिए। बाकी ये सभी काम आयोग का है, उसी पर छोड़ देते हैं। अब आयोग जब तक जारी करता है आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपके पास इतना समय जरूर दिया जाएगा जिसमें कि आप लोग आराम से एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाइएगा। तो घबराने की बात नहीं है। अभी 5 तारीख से एग्जाम है आप लोग का, अभी 1 तारीख भी नहीं आया है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं, जो सूचना मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, आप में से कई सारे लोग ये नोटिफिकेशन को नहीं पढ़े होंगे। ये नोटिफिकेशन जब नियमावली चेंज हुआ था तो यहाँ पर जारी हुआ था। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बताया गया है, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, उसे मैं एक बार फिर से आपको पुनः बता देना चाहता हूँ। ये सीबीटी एग्जाम में लागू होने वाला है। तो अपडेट क्या है, सबसे पहले ये जो नियम है वो यहाँ पर 2007 का ही नियम है, जो कि 22/1/2023 के माध्यम से लिखित परीक्षा में ये किया गया है। अब लिखित परीक्षा में क्या बड़े बदलाव है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। आपका लिखित परीक्षा होगा, उसमें से जो यहाँ पर सामान्य वर्ग यानी कि जनरल से बिलोंग करते हैं, जनरल आप समझते होंगे, जनरल या फिर आप समझिए जो भी अनरिजर्व कैटेगरी है, यूआर कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, सब एक ही आते हैं, तो उनको 40% नंबर लाना जरूरी है। और आपको पता होगा आपका एग्जाम 100 नंबर का होगा, यानी कि 40 नंबर आएगा तभी आपको आगे की तरफ भेजा जाएगा। ये एकदम एकदम एक तौर से समझ लीजिए कि मिनिमम, जैसे कि कोई भी एग्जाम होता है तो एग्जाम में इतना का नीचे आइएगा तो फेल हो जाएगा, ये है। ये नहीं कि आपको वहां पर लिस्ट में भी नाम नहीं आया दिया जाएगा। और वही बात किया गया है कि अगर आपका सामान्य वर्ग में 40% से कम अंक आता है तो आपको ऐसे भी हटा दिया जाएगा, आपको एक तरीके से आपको प्रतियोगिता से बाहर ऐसे ही कर दिया जाएगा। और उसी प्रकार से बात करें दोस्तों, यहाँ पर पिछड़ा वर्ग के लिए यानी कि बीसी का बात हो रहा है, यहाँ पर बीसी का, तो बीसी का यहाँ पर है 36.5, यानी कि आप समझ लीजिए 37 नंबर, क्योंकि 100 नंबर का एग्जाम में परसेंटेज में यहाँ पर दिया गया, इसी कारण से और आसान है यहाँ पर नंबर को पता करना। तो आपको सीबीटी में कम से कम, बोल रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा तो आपको लाना ही है। जनरल के लिए कम से कम 40 नंबर भी लाना है, और यहाँ पर बीसी के लिए तो कम से कम 37 नंबर आप समझ लीजिए, 36.5 है यानी 37 नंबर, ये कम से कम है। इसके बाद बात करें यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, तो उनके लिए 34 है, यानी कि ईडब्ल्यूएस का सॉरी ईबीसी का बात किया गया है, ईबीसी का यहाँ पर 34 है। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी और एसटी का बात किया गया है। तो एससी और एसटी के लिए ऐसा कोई नहीं किया गया निर्धारित। और उसके बाद बात करें तो यहाँ पर जो भी दिव्यांग हैं उन लोगों के लिए 32% का रखा गया है, यानी कि दिव्यांग के लिए भी अगर 32 नंबर नहीं लाते हैं तो उनको एक तरीके से ये क्वालिफाइड मार्क्स है, इसके नीचे सभी लोगों को नहीं लिया जाएगा और इसके ऊपर वाले ही लोगों को लिया जाएगा। और वही बात यहाँ पर किया गया है, ये जो निर्धारित किया गया है ये न्यूनतम अंक है, अगर इसके इतना प्राप्त होता है तभी आपको आगे बढ़ाया जाएगा, वरना ये जो आपका है वो प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा। ये अपडेट यहाँ पर दिया गया है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपका इतना आता है उसके बाद ही आगे का अंक जुटेगा, यानी कि आपका जो आप समझते होंगे उत्तर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, तो ये सभी अगर आपका इसी में अगर आप फेल हो जाते हो, मतलब कि इससे कम आ जाता है, तो आपका डायरेक्ट यहीं से टिकट कट जाएगा, ये आप समझ लीजिएगा। क्योंकि ये द्वितीय चरण है, द्वितीय चरण में आपका और नंबर ऐड होगा, लेकिन प्रथम चरण यही है। और इसी में अगर आपको छाड़ दिए जाते हो तो कोई चांस नहीं बनता कि अगर आपके
आपके पास 25 अंक है, आपके पास 15 अंक है, जीएनएम किए हुए हो, या फिर आपके पास 5 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस है, तो ये कोई मतलब ही नहीं निकलता है दोस्तों। इसके बाद बता देना चाहता हूं आप सभी के लिए, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से एक लिस्ट जारी हुआ है और इस लिस्ट में करीबन 900 एएनएम का नाम जारी किया गया है। अब 900 एएनएम का किस लिए नाम जारी किया गया है? 971 एएनएम का नाम जारी किया गया है। इन्हें अपना मनचाहा गृह जिला एक तरीके से आप बोल सकते हो कि दिया गया है। आपको पता होगा लगातार तेजस्वी यादव बताते हैं कि हम लोग गृह जिला का भी काम कर रहे हैं, तो इसी के संबंध में एक बार आवेदन लिया गया था एएनएम से कि अगर आपको पोस्टिंग करवाना है तो इस पोर्टल को आवेदन कीजिए, तो आपको गृह जिला दिया जाएगा। जहां पर भी सीट खाली रहेंगे और वहां पर अगर आप आवेदन करते हो तो आपको दिया जाएगा, और उसी के संबंध में ये लिस्ट है। तो जो भी लोगों को, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, एक एएनएम का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसा कि इनका नाम संजू कुमारी है, तो यहाँ पर इनका गृह जिला जहानाबाद है और ये वर्तमान में कहाँ पर कार्य कर रही हैं? सारण में, लेकिन उन्हें अरवाल दिया गया है क्योंकि देखिए अब इनका गृह जिला में हो सकता है अब वहां पर सीट खाली ना हो, बहुत सारे बात हो सकते हैं, तो इसी कारण से इन्हें यहाँ दिया गया है। बाकी पूरा अपडेट आप यहाँ पर समझ सकते हो। बाकी अखबारों के माध्यम से आज के डेट में ये सभी अपडेट्स दे दिए गए हैं। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो कि 971 एएनएम को हुआ मन पसंदीदा यहाँ पर पदस्थापना, तो ये सभी सूचनाएं यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो बाकी आज के इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देना था। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं दोस्तों।